जिस निदा खान को कॉर्पोरेट जिहाद का मास्टरमाइंड बताया गया, इस जिहादन का नाम निदा खान है। ये TCS में HR थी। पहली बात तो वो HR ही नहीं निकली। अयान अहमद 350 लड़कियों के साथ लव जिहाद किया, 180 लड़कियों के साथ लव जिहाद किया। लव जिहाद किया इस लड़की ने। TCS नासिक की मास्टरमाइंड है ये। टेररिस्ट के साथ लिंक तक बता दिया गोदी मीडिया ने इसके बारे में, लेकिन सच कुछ और निकला। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, बिकॉज एक मासूम लड़की, बेगुनाह लड़की को जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने जलील किया इन लोगों ने, आज उनका पर्दाफाश होगा इंशाअल्लाह। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे, जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की TCS की नासिक ब्रांच की HR मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस HR मैनेजर निदा खान ने ही दिया। रिपब्लिक भारत का एक ट्वीट आपको बताता हूँ। TCS HR निदा खान टर्न्स आउट टू बी अ टेररिस्ट कनेक्शन विद जैश, लेडी कमांडर एंड मास्टरमाइंड ऑफ रेड फोर्ट ब्लास्ट डॉक्टर शाहीन। और आज वो ट्वीट करके कह रहे हैं, मेजर ट्विस्ट इन TCS नासिक केस, मास्टरमाइंड निदा खान फाउंड टू बी टेलीकॉलर नॉट HR। अब मैं आपको इसका सच बताता हूँ। सबसे पहली बात, जिनकी पिक्चर सारे न्यूज चैनल्स पे, हर जगह पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह पे सर्कुलेट हो रही थी, वो निदा खान जो है, पहली बात तो वो HR ही नहीं है, और दूसरी बड़ी बात, वो नासिक TCS में काम ही नहीं करती हैं। वो मुंबई में रहती हैं। शी इज प्रेग्नेंट वुमेन, शी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। उसको इन्होंने इस केस में ऐसे घसीटा कि उसका लिंक टेररिस्ट के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज शी इज मुस्लिम। आप पूरी कम्युनिटी को कैसे बदनाम कर सकते हो? ये तो हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज आर्टिकल में आज मैंने पढ़ा। मैं इतने दिन से ये न्यूज देख रहा था, मेरा दिल इतना खराब हो रहा था, मैं वेट कर रहा था कि मेरे हाथ में कोई ना कोई पुख्ता सबूत लगे, कुछ रेफरेंस लगे, कुछ आर्टिकल लगे, कुछ पुलिस की स्टेटमेंट लगे, सो दैट मैं आप सबको सच बता पाऊँ। क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है, जो ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है मुसलमानों को बदनाम करने की। पूरी कम्युनिटी को ये पट्टे में लेते हैं, लेकिन इनको हम लेने नहीं देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल आप देखिए। इन्होंने आर्टिकल में डाला है कि निदा खान घर पे है। 26 साल की निदा खान जो सब जगह पे दिखाई जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि वो भाग गई और मास्टरमाइंड है, वो असल में मुंबई में रहती है और वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो BPO ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR में, HR डिपार्टमेंट में काम नहीं करती है। वो जस्ट एक टेलीकॉलर है, एक बहुत जूनियर एसोसिएट है। और उसकी जो इमेज, उसकी जो पिक्चर सर्कुलेट हुई है, जो सब जगह पे उसकी जो पिक्चर फैलाई गई है, वो उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम से ली गई है। वो न्यूज़ चैनल्स लेने के सब जगह पे उसको बदनाम कर दिया है। उसके फादर साहब कहते हैं कि हम अपनी बेटी पे गर्व करते थे कि इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने जॉब पाई, वो जॉब कर रही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का रिग्रेट है कि हमारी बेटी ऐसी जगह पे जॉब करने के लिए गई जहाँ पे उसकी इतनी बदनामी हो गई है। उनकी फैमिली इतना ज़्यादा ट्रॉमा से जूझ रही है, उनकी मम्मा जो है वो बीमार हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एवरी सिंगल डे उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है, हालांकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन कि एक इंसान जिनके अभी बच्चा होने वाला है, जो बेगुनाह है, जो जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है उस चीज से, उसको कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, वो भी किसके द्वारा? हमारा नेशनल मीडिया। लाइक सीरियसली, इन सब लोगों को उससे माफी मांगनी चाहिए। जिस निदा खान को कॉर्पोरेट जिहाद का मास्टरमाइंड बताया गया, इस जिहादन का नाम निदा खान है। ये TCS में HR थी। पहली बात तो वो HR ही नहीं निकली। दूसरी बात, वो नासिक में थी ही नहीं। तीसरी बात, जो HR अरेस्ट हुई है उसका नाम अश्विनी है, अश्विनी चैनानी, जिसके बारे में कोई भी क्रिएटर कुछ भी बात नहीं कर रहा है। और बात किसके बारे में कर रहे हैं? निदा खान के बारे में, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, 26 साल की लड़की, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, क्रिएटर्स ने भी, जो लोग उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं विदाउट चेकिंग द फैक्ट। निदा खान इज रिलेटेड टू रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट accused डॉक्टर शाहीन। यह है निदा खान, जो TCS में HR थी और इस पूरे केस की मास्टरमाइंड भी है। अश्विनी चैनानी, जो असली कल्प्रिट है, उसका नाम ही मेंशन नहीं किया किसी ने। जस्ट बिकॉज शी इज नॉट मुस्लिम आप उसका नाम नहीं मेंशन करोगे। HR मैनेजर जो है वो अश्विनी चैनानी है। निदा खान HR मैनेजर छोड़ो, HR भी नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं है। शी इज जस्ट अ टेलीकॉलर गर्ल। BPO में, एक कॉल सेंटर में एक टेलीकॉलर गर्ल है, बहुत जूनियर पोजीशन पे है। और ये लोग कह रहे हैं
कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, नमाज पढ़ाई जा रही है, बीफ खिलाया जा रहा है, रोजे रखवाए जा रहे हैं। हमारे लोगों से जो ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं ना, उनसे हम कह कह के थक गए कि भाई नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो। वो रोजे नहीं रख रहे, वो नमाज नहीं पढ़ रहे, और ये रोजे रखेंगे और नमाज पढ़ेंगे। हमारे वाले तो रख नहीं रहे, ना पढ़ते हैं नमाज, उनको तो कह कह के थक जाते हैं हम। और कन्वर्जन कहाँ से होता है? क्या बीफ खाने से, नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से कन्वर्जन हो जाता है? Who told you? किसने बोला आपको? इस्लाम कबूल करना जो है ना, वो दिल का नाम है, दिल का। यहाँ से होता है इस्लाम कबूल। आपके जुबान से, आपके एक्शन से इस्लाम कबूल नहीं होता, और ना ही कोई उसकी रस्म है। आपको यहाँ से मानना पड़ता है कि एक रब है इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, वहां से उसको कहते हैं इस्लाम कबूल करना। और ये बिन बात का भतंगड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, फेक प्रोपेगेंडा बनाते हैं और पूरी हमारी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। अमरावती में एक मुल्ला लड़का मोहम्मद अयास ने 180 लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया। 180 से ज्यादा हिंदू लड़कियां, जिसमें माइनर्स बच्चियां, स्कूल और कॉलेज की लड़कियां भी शामिल हैं। इसका नाम है अयाज, ये हिंदू नाम तनवीर रखे। 180 से ज्यादा माइनर लड़कियों को इसने एक्सप्लॉइट किया, 180 से ज्यादा। एक बंदे ने क्राइम किया, पूरे इस्लाम को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को पट्टे में ले लिया, लेकिन सच कुछ और निकला। अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टेटमेंट जो बात हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबूत के साथ। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है उन लोगों तक जो झूठ फैला रहे थे, और उन लोगों को ना कमेंट में टैग भी कर देना। अयान अहमद नाम का एक 19 साल का लड़का जो अमरावती से है, उसने एक गलत काम किया। छोटा मोटा गलत काम नहीं, बहुत बड़ा गलत काम। कुछ लड़कियों की प्राइवेट तस्वीरें लेके उनको ब्लैकमेल करने का काम और उनके साथ गलत काम करने का काम उसने किया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस वेरिफिकेशन 8 विक्टिम्स पाई गई हैं, सिर्फ 8, जिसको गोदी मीडिया ने, फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलाने वालों ने 350 और 180 इस तरह से पोर्ट्रे किया। यहाँ पर 180 हिंदू लड़कियों के साथ लैंगिक अत्याचार हुआ है, तो उसकी हम जांच कर रहे थे। कोई अयान अहमद, तनवीर अहमद करके कोई लड़का था, उसने किया है। और जब ये पूरा मामला पता किया तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। जो लड़कियां जो मिली वो मुस्लिम समाज से थी। 8 लड़कियों के फोटो और वीडियोस मिले। अभी तक जो 8 विक्टिम्स जो है वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं करके वो वीडियोस और फोटोज में पता चला है। एंड उसी हिसाब से जो है माइनॉरिटी कमीशन के अधिकारी जो है आज आए हैं, उनका हमारे साथ में बातचीत हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई भी हिंदू लड़की नहीं थी, सारी माइनॉरिटी की लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां थी, कोई भी हिंदू लड़की नहीं थी जो विक्टिम है। लेकिन गोदी मीडिया ने इसको पहली बात तो हिंदू लड़कियां बताया, दूसरी चीज 350, 180, जिसकी वजह से पूरे देश में फिर से एक बार पूरे मुस्लिम समाज पे, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे लोगों ने अपने ओपिनियंस देना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे गालियां बकना स्टार्ट किया। उस अयान को नहीं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। ये तो कैंसर है, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो वैसे होते हैं, ये तो इस तरह के हैं। मतलब एक बंदा गुनाह कर रहा है, उसकी सज़ा पूरी कम्युनिटी को दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? हालांकि हम अंधभक्तों से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। हमारा काम है सच्चाई बयान करना, जो सच है उसको सामने लेके आना और आपको सच बताना। इस केस में जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम्स हैं और 8 विक्टिम्स हैं, कोई 350 या 180 नहीं है। और अगर 350 या 180 हो या 1 हो, उस बंदे ने गलत किया है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई या कोई भी धर्म का हो, जो बंदा गुनाह करता है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा देने का हक जो है वो कोर्ट को है। मीडिया को ट्रायल लेने का हक नहीं है, कोर्ट को ट्रायल लेने का हक है। लेकिन मीडिया ट्रायल में हमेशा फेल होती है, मीडिया हमेशा फेक प्रोपेगेंडा फैलाती है। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है और सबको ये चीज़ ज़रूर बतानी है। अस्सलाम वालेकुम।